हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज हम क्लास 10th का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए जो बीएम हो सकता है अर्थात बोर्ड मॉडल हो सकते हैं। इस पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि इसका ऑप्शन सही पता लग जाए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा वक्त इसमें नहीं लेंगे आज, समझे ना। तो आप लोग से इतना कहेंगे कि आप घर पे मेहनत करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि आपका रिजल्ट जितना सोच रहे हो उससे अधिक आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए बाबू, एक होता है विभवांतर, एक होता है विभव। तो यहाँ विभव और विभवांतर याद करके रखिएगा, दोनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो विभव कहे या विभवांतर कहे उसका ऐसा ही मात्रक एकदम ओल्ट होता है। ओल्ट 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 याद करके रखिएगा, ठीक है ना। तो ओल्ट होता है। तो विभव कहता है विभवांतर कैसा ही मात्रक होता है, कूलम कहता है। देखेंगे कूलम किसका होता है, आवेश कैसा ही मात्रक होता है। ओल्ट ही बताए हैं, विभव रहे तब विभव कहता है या विभवांतर कह देगा तो कितना हो जाएगा, इसका ओल्ट हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध कैसा ही मात्रक होता है। तो विभवांतर कैसा ही मात्रक क्या होगा, आप लोग करेंगे, आप लोग ओल्ट। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ओल्ट बराबर होता है, कहता है ओल्ट भी बराबर होता है। इसको याद करके रहा, जे बाई सी होता है, जूल बाई कुलम। तो जूल बाई कुलम क्या होता है, वोल्ट होता है। तब इसमें बी दे रहा है ना, तो वोल्ट का जो वोल्ट बराबर होता है तो जे बाई सी को याद करके रखिएगा, जूल बाई कुलम किसका होता है, वोल्ट हो। एक बराबर अर्थात वोल्ट भी बराबर क्या होता है, जे बाई सी होता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत सेल का प्रतीक है। देखिए एक प्रतीक 12-13 लगभग प्रतीक इसमें आपको 10th में पढ़ लेना है। तो इसमें दे रहा है विद्युत सेल का प्रतीक है। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन, यह कहता है तो यही एक विद्युत सेल का जो है प्रतीक होता है, अर्थात कैसे समझिएगा, एक यहाँ प्लस होता है, इसका छोटा वाला माइनस होता है, ठीक है ना। यह तार संधि है, यह आपका सेल हो जाएगा, लेकिन यह तार संधि है, यह जो है बैटरी है। इसमें सेलों को जोड़ा गया है, इसी तरह समूहित जोड़ा गया है, तो एक बैटरी हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई नहीं। तो इसमें कहता है विद्युत सेल का प्रतीक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंगल रहे, देखिए प्लस और माइनस जो जुड़ा रहेगा उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेलों को समूहित रूप में क्या जोड़िएगा तो क्या कहलाएगा, बैटरी कहला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर देखिए, आवेश कैसा ही मात्रक है। तो इसमें ऑप्शन ये देखते हैं क्या कहता है, ओम कहता है। तो ओम किसका होता है, प्रतिरोध कैसा ही मात्रक ओम होता है। कूलम देखेंगे, आवेश कैसा ही मात्रक कूलम होता है, तो कूलम को लॉक करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, एम्पियर कह रहा है, तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है। वोल्ट किसका होता है, विभव और विभवांतर कैसा ही मात्रक वोल्ट होते हैं। तो आपको जानना क्या है, इसमें कह रहा है कि आवेश कैसा ही मात्रक क्या है, तो कूलम को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। यह 5 क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में बाबू पूछा गया है, ठीक है ना। तब इस पर ध्यान दीजिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ठीक है, फिर समझेंगे। मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होंगे, तो कहता है कॉर्निया, ऑप्शन ए परितारिका, पुतली, और डी कहता है दृष्टिपटल। तो इसमें क्या होगा, जिस भाग पर मानव नेत्र अपना प्रतिबिंब बनाता है अर्थात देखने की क्षमता होती है किसी वस्तु का, प्रतिबिंब बनाता है उसे क्या होता है, दृष्टिपटल होता है, ठीक है ना। दृष्टिपटल रहेगा या रेटिना रहेगा, रेटिना या दृष्टिपटल दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता है, उसको लॉक कर दीजिएगा। फिर समझेंगे, रेटिना रहे या दृष्टिपटल रहे उसको लॉक कर दिएगा। क्योंकि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो दृष्टिपटल रहेगा, रेटिना रहेगा, उसको लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन छठा कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। देखिए बाबू, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, इसको याद करना है कि 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, 5 सतह से क्या होते हैं, प्रिज्म घिरे रहते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, 7 नंबर देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए बाबू, प्रकाश के परावर्तन कहे या प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहे, उसका आंसर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं या अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, क्वेश्चन आते हैं तो 2 लॉक कीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिसे साफ साफ देख सकता है तो 25 सीएम होती है। याद करके रखिएगा कितने होते हैं, 25 सीएम। आपको ऑप्शन भरमाने वाला भी होते हैं। तो देखिए 25 मीटर दे रखा है, 2.5 सीएम दे रखा है, 25 सीएम दे रखा है, 2.5 मीटर दे रखा है। तो आपको याद यही करना है कि सामान्य दृष्टि की न्यूनतम दूरी जिस पर वह व्यक्ति साफ साफ देख सकता है, या क्वेश्चन के अनुसार सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, तो 25 सीएम को लॉक कीजिएगा, आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 25 सीएम लॉक होगा। आगे बढ़ते हैं,
कहता है दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। देखिए इसमें भ्रम में नहीं आना है। दूरदृष्टि दोष कहने का मतलब है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे समझे ना। तो दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है? आप मत जाइए कि दूरदृष्टि दोष कह रहा है कि दूर की वस्तु साफ ना दिखाई दे, इस पर मतलब नहीं है। दूरदृष्टि दोष का मतलब है कि दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे, नजदीक का नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना। तो कहता है निकट की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखिएगा, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो ही बताएं दूर की वस्तुओं को साफ देखता है, नजदीक का नहीं। तो दूर की वस्तु को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? देखिए अभी कुछ ऑप्शन है जो भरमाने वाली होती है। तो तारे के टिमटिमाने का कारण क्या? ऑप्शन देखेंगे वायुमंडलीय परावर्तन। कितना विद्यार्थी क्या होता है? वायुमंडलीय परावर्तन को लॉक कर दे, लेकिन आंसर क्या गलत होगा। बी कहता है कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन कहता है सी नंबर। तो यह जो होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आज आपको 10 क्वेश्चन जो है व्यक्ति क्वेश्चन बताएं, इसमें से जो है बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज के क्वेश्चन जो है लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव, यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले बीएम क्वेश्चन के साथ, फिर आप लोगों के साथ अगले दिन।